हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। और अगर आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हो कि जिसका अभी बायो नहीं तैयार है, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्टार्टिंग से पढ़ाई बहुत अच्छी चली है, ठीक है, वो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे कि जो ड्रॉपर होंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं उन लोगों की बात करूंगी जिनका बायो में या तो उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, या तो कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा और अब वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं अभी भी पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। आप लोग का क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम तो आपका ये आता है कि आप ये सोच करके कि मेरे अब पढ़ने से तो अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं क्या करता हूं कि अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाता हूं। और बैठ करके क्या करते हो? या तो घूमते रहते हो, परेशान होते रहते हो, और उस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करते हो? आप ज्यादा से ज्यादा फोन चलाते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, कुछ वीडियोस देखते रहते हो आलतू फालतू के, या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल देते हो। बट आपको उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, जितना टाइम गया गया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप देखो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जो टाइम चला गया आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जो अभी आपके पास टाइम है, आज आपके पास, कल 25 दिसंबर है, ठीक है, आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, ठीक है, उसके बाद आपका न्यू ईयर आ जाएगा। आपके पास पूरे 4 महीने बचते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्या किया जाए कि 4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, आज के टाइम पे ना इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मैं आपको झूठ बोल दूं कि नहीं, देखो अभी भी टाइम है, आप बहुत अच्छा करोगे तो आपके 720 में से 720 नंबर आ जाएंगे। देखो, ये सब बहुत बकवास बात होती है ना। अब आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उससे 10-20% ज्यादा ही मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ तो यूनिवर्स में है, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है कि जो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको उससे कम कभी नहीं मिलने वाला। अगर आप मेहनत सच में, अगर आपने मेहनत किया है तो आपको हमेशा 10-20% ज्यादा ही मिलेगा, कभी भी उससे कम नहीं मिलेगा। तो मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्या किया जाए। मैंने ऊपर थंबनेल पे डाला है कि क्या किया जाए कि आपका बायो 40 डेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक्चुअली आपको 40 डे में नहीं कंप्लीट होगा, आपका उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है। आज तक का टाइम था या फिर बहुत पहले तक का टाइम था कि जब हम लोग एक एक चैप्टर करते थे। अपने पास टोटल 32 चैप्टर्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक चैप्टर करते आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस हिसाब से टेस्ट देते रहे, सारी चीजें होती रही, हमारा उस हिसाब से नंबर आता गया। लेकिन भैया, अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि अब आप लोग एक एक चैप्टर लो, क्योंकि देखो 32 चैप्टर पढ़ोगे फिर माइंड चलेगा कि यार मेरा ये कंप्लीट हुआ है, ये मेरा कंप्लीट हुआ, इसका रिवीजन हुआ, इसका रिवीजन नहीं हुआ। इसलिए ये सारी चीजें हटाओ। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना प्लान चेंज करना होगा। अगर आपने अभी नहीं स्टार्ट किया अपना बायोलॉजी, या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपका छूट चुका था, तो आपको क्या करना होगा? आपको यूनिट वाइज, आपके टोटल 10 यूनिट है बायोलॉजी में, ठीक है, टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स को आपको क्या करना है? आपको यूनिट वाइज कंप्लीट करना है। पहले आप देखो, जैसे मान लो आपको फर्स्ट यूनिट है, मान लो आपको सीरियल वाइज नहीं भी पढ़ना, आपको जो यूनिट पसंद आती है ना, आपको जो यूनिट पसंद आती है, आप वो वाली यूनिट लो, ठीक है, और उस पूरी यूनिट को कंप्लीट करो। और टारगेट फिक्स करो कि जैसे मान लो आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, डायवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे, लिविंग वर्ल्ड आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। उसमें एनिमल किंगडम का पोर्शन क्या रखो कि ठीक है, एक बार आप रीड आउट कर लो, बट उसमें एग्जाम्पल का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको आप धीरे धीरे करके पढ़ सकते हो। बट पूरी कोशिश करो कि कोई भी यूनिट आपका 1 हफ्ते से ज्यादा ना खींचे। 1 हफ्ता मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। आप मानो, देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर कट ऑफ 650 नंबर जा रही है तो मतलब पेपर इजी आ रहा है, ठीक है। एक बात देखो, इस चक्कर में मत पड़ो, पहली बात कि पेपर आसान आने वाला है, पेपर टफ आने वाला है, ठीक है। अगर टफ आएगा, मैंने पहले भी बोला है, अगर पेपर टफ आएगा वो सबके लिए टफ आएगा, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ उस हिसाब से कट ऑफ आपकी नीचे गिरेगी। तो आपको क्या करना है, इतने साल से क्या आप देखते आ रहे हो, पेपर अगर इतना ज्यादा कट ऑफ आ रहा है भाई, तो इतना ज्यादा कट ऑफ आ रहा है मतलब पेपर इजी आ रहा है। फिलहाल अपना पूरा फोकस करो, हर एक किताब बंद कर दो, हर एक टीचर का नोट्स बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी एनसीईआरटी पढ़ो। आपको यूट्यूब पे पता नहीं कितने वीडियोस मिल जाएंगे जो टीचर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ो, सवाल लगाओ, कैसे नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, सवाल लगाओ, ठीक है। और ट्रस्ट मी, एक बार यूनिट वाइज कंप्लीट करके देखो, आपको खुद से रियलाइज होगा कि नहीं यार, अब तो अपना खटाखट हो रहा है, ठीक है ना। तो खटाखट आपका काम होगा, आपका जल्दी काम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना, देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे, जैसे लिविंग वर्ल्ड है, आपका 1 दिन में हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका 1 दिन में हो जाएगा। प्लांट किंगडम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वो भी आपको 1 दिन में हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप करोगे ना, तो आपका 30-40 दिन के अंदर आपका पूरी आपकी बायो कंप्लीट हो जाएगी। देखो, मैं आपको नहीं बता सकती भैया कि आज के टाइम पे अगर आप 0 पे हो तो आप क्या करोगे कि आपका 720 में आपके 650 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत झूठ है, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं,
सिर्फ एक तरीका है, आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको आपकी किस्मत बदलनी है, आप अपनी किस्मत किस तरीके से बदलोगे वो सिर्फ आपको पता है। मुझे मेरा किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ किस तरीके से इंप्रूव करनी है वो मुझे करना है, मुझे पता है। आपका कोई तरीका मेरे काम नहीं आने वाला है कि आप मेरे को बोलो कि नहीं अगर तुम परेशान हो तो ये चीजें करो उससे ठीक हो जाएगा। तो देखो जब आपके पास, देखो आपके पास अगर ज्यादा टाइम था ना, हर कोई आपको सजेस्ट किया, हर कोई आपको किस बेसिस पे सजेस्ट करता है, वो ओवरऑल देखा होता है कि नहीं ये इस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है, तब जाकर के वो आपको सजेशन दे पाता है। बट जब अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आपके पास सिर्फ 4 महीने बच गए हैं, ठीक है, पेपर को, अब आपको आपके प्लान खुद बनाने पड़ेंगे। अब आप किसी भी, ट्रस्ट में आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप बहुत कम अभी तक आपने पढ़ा है, 20% पढ़ा है, 25% पढ़ा है, 30-40% पढ़ा है, तो अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा करना होगा और अपना प्लान बनाना होगा और उस हिसाब से काम करना होगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि एक एक चैप्टर लेकर के मत पढ़ाई करो, बायो खत्म करो, बायो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, बायो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बायो पढ़ के खत्म करो। बायो ये जो आपका एक तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, एंड सेकेंड 360 में से अगर आपके 350 नंबर भी आ गए ना, 340 नंबर भी आ गए ना, तो आप खुद से, मैथ्स आपकी इतनी तो स्ट्रांग होगी, आप खुद से करके देखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50% क्वेश्चन और करने होंगे, है ना। आप मतलब इतना तो आपको समझ में आता है ना, आपका पूरा 50% क्वेश्चन, मेजर पार्ट आपका बायोलॉजी बनाता है, बाकी 50% में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है, ठीक है, उतना आपको फिर करना होगा, है ना। अब आप अपने प्लान बनाओ, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बोलूंगी कि देखो जनवरी आ गया है, ठीक है, ठंड चल रहा है, तो अगर आप सीरियस हो, आपको करना है, ठीक है, आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप अभी भी उन बच्चों में से आते हो जिनकी टालने की आदत है कि मेरा तबीयत खराब था या फिर मैं नहीं पढ़ पाया तो अब मैं आगे भी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो अभी भी वही करते आए हैं। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि वो 26 का पेपर में भी वो वही करेंगे, वो 27 के पेपर में भी वही करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे देखो क्या होता है ना कि हम लोग, आप लोग जो अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप अभी भी जीरो पे थे तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो कि आपने भी क्या किया, आप टालते चले गए। लेकिन अभी टाइम है आपके पास, खुद को आइसोलेट करो ऐसे लोगों से, खुद को आइसोलेट करो उन लोगों से जो हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ टालते रहते हैं। खुद को अलग बनाओ, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। लिटरली आज आपको नहीं रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ ठीक है आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आज आपको नहीं रियलाइज हो रहा होगा। आपको क्या लगता है कि नहीं मम्मी पापा है यार, परेशान करते रहते हैं, 50 बार पूछते पढ़ाई अच्छी चली कि नहीं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो उसके लिए डांटते रहते हैं। वो आपकी फिक्र कर रहे हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र कर रहे हैं। आप 4 पैसे कमाने लगोगे, उससे उनका कुछ नहीं भला करने वाले हो, ठीक है। उनकी आधे से ज्यादा जिंदगी बीत गई है, 40-50 साल उनकी एज, उनकी आधे से ज्यादा जिंदगी बीत गई है। इसके बाद आप उनको कोई लग्जरी प्रोवाइड करके कुछ हासिल नहीं हो जाएगा, ना आपको ना उनको, ठीक है ना। बट एक आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करते हो तो इंसान सोचता है कि अगर मैंने कुछ एक प्लांट लगाया है तो इंसान सोचता है कि कल को ये प्लांट बड़ा होगा, ठीक है, फ्रूट आएगा इसमें, है ना, वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो उसी तरीके से पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा है, मैंने इसको इतना मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया, तो एक एटलीस्ट अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। कल को मेरे को दे या ना दे अलग बात है, मेरे को चाहिए भी नहीं, बट देखो मैं आपको किस बेसिस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। तो पेरेंट्स, माँ बाप हर किसी के सेम होते हैं, मेरे जैसे हैं वैसे ही आपके भी हैं। मेरे पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि नहीं ठीक है मेरी बेटी है वो कुछ करे, वो फिर करके मेरे को दे। बस पेरेंट्स सबके यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, ठीक है। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, और अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप लाइफ में कुछ कर जाओ ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और अगर खासकर आप लड़की हो फिर तो आपके लिए अर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करो। ये सब देखो अभी भी लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, 24-25 लाख एस्पिरेंट होते हैं जो कि फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे होंगे। सबसे कमाल की बात है कि जो अभी तक नहीं पढ़ रहे होंगे और अभी भी उन्हें पता नहीं किस जादू का इंतजार है कि कुछ हो जाएगा और वो पढ़ने लगेंगे, है ना। तो आप उनमें से हटो, ठीक है। सबसे पहली बात आप उनमें से हटो। कंपटीशन पहली बात तो ये 24 के 24 लाख में से है ही नहीं, आप उनमें से हटो। देखो जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, क्या होता है ना, पढ़ने की आदत ही नहीं होती। जब पढ़ने की आदत ही नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाते कि मजा क्या होता है। आपको क्या लगता है कि दिन रात फोन चलाते रहो उसी में मजा है, ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, चाय पीने चले गए, घूमने चले गए, तो उसी में मजा है। उसमें मजा नहीं है। आप एक दिन अपनी किताब खोल के देखो,
ठीक है, जिन दोस्तों के साथ जाकर के आपको मजा आ रहा है ना, देखो आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि इस मोमेंट पे पढ़ाई आपके लिए भी जरूरी है, आपके उस दोस्त के लिए भी जरूरी है, बट आप क्या करते हो, आप दोनों घूमने निकल गए। तो किसी दिन ऐसा करके देखो, आप पढ़ो, उसको घूमने जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट डे ट्रस्ट मी, आपको खुद लगेगा कि मैं घूमने तो नहीं गया, लेकिन मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है, ठीक है। फिर आप खुद सोचने लगोगे, देखो मैं 1000 बार बोल रही हूं, आपने पहले किसी और टीचर से 1000 बार सुना होगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, मेरे को कुछ दे दोगे, ठीक है। लेकिन एक बात होती है यार कि एटलीस्ट मेरी किसी भी बात सुन करके आपको ये लगे कि नहीं यार मैम ठीक बोल रही थी, मेरे को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप अपना पढ़ना स्टार्ट करो। मेरे को पता है कि मेरा सिर्फ टॉपिक इतना सा था कि क्या करें कि आपका बायो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए सेल्फ स्टडी से। मैं थोड़ा टॉपिक के बाहर जाकर के बात किया मैंने, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि एटलीस्ट आप टाइम का वैल्यू समझ सको, टाइम का वैल्यू समझो। देखो अब अगर ठंडी की बात है तो आपके पेरेंट्स को भी ठंडी लगती है ना, अगर वो ये सोच करके बैठ जाए कि नहीं भाई, आपके पापा ये सोच के बैठ जाए कि नहीं भाई बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कमाने नहीं जाऊंगा, तो आप लोग को ना एकदम खाने के लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर वो आदमी इतना सोच रहे हैं, आपके पापा इतना सोच रहे हैं कि नहीं मतलब मैं जाऊंगा, उठना है, ऑफिस जाना है, उनका खुद का बिजनेस है, फार्मिंग है, कुछ भी कर रहे होंगे, अगर वो जाकर के काम कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके, तो आपका थोड़ा रोल बनता है, ठीक है, आपका थोड़ा रोल बनता है। अगर आपने, ट्रस्ट में, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 4 महीना बचा है, पढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो। सिलेक्शन नहीं भी होगा ना आपका, तो एटलीस्ट आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, आपके पास खुद का इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले सकते हो। और अगर ड्रॉप नहीं भी आपको लेना है, तो अगर आपने 4 महीने लगातार पढ़ लिया ना, तो आप किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। मान लो आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है, तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सारी चीजें, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी एमबीबीएस भी हैं, ठीक है, जो 50-60 हज़ार 1 लाख कमा करके रह रहे हैं, ठीक है। हर एक डॉक्टर करोड़ों में नहीं खेल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सबको क्या लगता है एमबीबीएस कर लो, ठीक है, पीजी कर लो, ठीक है, बहुत एकदम ऐश भरी जिंदगी होती है, नहीं, हर एक डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है, हर एक आईआईटीएन सक्सेसफुल नहीं है, हर एक आईएएस ऑफिसर, देखो हर एक फील्ड में कुछ लोग हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो उतनी मेहनत करते हैं उतना अचीव करते हैं, ठीक है। आप देखते हो बहुत सारे हीरोइन, हर कोई उस जगह पे नहीं है जहां पे अमिताभ बच्चन है, जहां पे शाहरुख खान है, हर एक प्लेयर उतना नहीं है जितना आपकी नजर में महेंद्र सिंह धोनी है या फिर विराट कोहली है, ठीक है, हर कोई रोनाल्डो नहीं है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हर कोई एमबीबीएस क्लियर करने के बाद वही लाइफ नहीं जीता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बीएचएमएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, नर्सिंग कर रहे हैं, खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि उनको जब मेहनत करना था उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने मेहनत। आपको क्या लगता है कि जो बीएचएमएस कर ले रहा है वो पढ़ता नहीं है? भाई बहुत पढ़ता है, कुछ ही नंबर कमाता है, ठीक है, बहुत पढ़ता है। तो एक बार अगर आपने 4 महीने पढ़ लिया ना, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। भगवान ना करे लेकिन ऐसा हुआ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो कि मम्मी पापा एक बार मेरे को और चांस दो, मेरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आप किसी भी और जगह, मैंने बोला ना, आप कहीं पे भी आप स्विच कर सकते हो अपना करियर, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने अपना 100% दिया, मेरे को पता है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके अंदर वो लत होनी चाहिए, पढ़ने की ना लत होनी चाहिए आपके अंदर। जब आप में वो पढ़ने की लत होगी, पढ़ने का तरीका आपको होगा, तो आप कहीं पे भी खड़े हो जाओगे। देखो अगर आज आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, आप मिडिल क्लास फैमिली के हो इसीलिए आप तैयारी कर रहे हो। कुछ होगा एक्सेप्शन, ठीक है, जो बहुत रिच फैमिली के होंगे फिर भी वो तैयारी करेंगे, कुछ एक्सेप्शन होता है, अदरवाइज तो उनको प्राइवेट दिला दिया जाता है। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स करा रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं से पैसे अरेंज करके करा रहे हैं, तो उस चीज का वैल्यू करो, ठीक है। आज आपको वैल्यू नहीं होगी, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जो कर्म करोगे, ठीक है, वो आपको रिटर्न में मिलेगा, उससे 10-20 गुना ज्यादा ही मिलेगा, मिलेगा जरूर, ठीक है। एटलीस्ट किसी भी अपने हरकत से उन लोगों को तकलीफ मत दीजिए, ठीक है, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ अच्छी करो, आपको घूमना है आप घूमिए, आपको अपने दोस्तों के साथ चाय पीनी है पीजिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने को जो मन करे वो करे, बस जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे पढ़ाई करिए, ठीक है, जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे पढ़ाई करिए। और
मैंने सिर्फ आपको बायोलॉजी का बोला है, अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का चाहिए तो मैं उस पर रिसर्च करके थोड़ा, ठीक है, मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वहां पे बता दूंगी, ठीक है। बट फिलहाल बायोलॉजी का अगर आप है ऐसा कुछ कि आप बायोलॉजी पे 0 पे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी आपने पढ़ रखा है या फिर आपको कमांड नहीं आ रहा है कि नहीं मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो पहले आप यूनिट वाइज कंप्लीट करो, ठीक है। सारे जैसे एक फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर है, ठीक है, सेकंड यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स है, यूनिट वाइज कंप्लीट करो और यूनिट वाइज ही टेस्ट दो, यूनिट वाइज कंप्लीट। चैप्टर का खेल खत्म हो चुका है, सिंपल सा फंडा है, चैप्टर का खेल खत्म हो चुका है। आप लोग जनवरी आ गई है, ठीक है, अब आप लोग जनवरी में जा रहे हो, है ना, अब वो चैप्टर बच्चों वाला खेल नहीं है ना, यूनिट वाइज टेस्ट दो, जितना हो सके फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो, पार्ट वाइज सिलेबस से कुछ नहीं समझ में आने वाला है, सिंपल सी चीज है। अब मैं आपको ये बच्चों वाला नहीं बोलने वाली कि नहीं पार्ट वाइज टेस्ट दो, उसके बाद फरवरी मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर पागल हो गया, फरवरी मार्च तक मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करोगे तो अप्रैल कब रिवाइज करोगे भाई, इतना लेंथी सिलेबस है, कब रिवाइज करोगे, कब रिवाइज, खुद से दिमाग से लगाओ। आपका मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप कब रिवाइज करोगे, जितना फटाफट कर सकते हो, ठीक है, फटाफट करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो, बायोलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो, कुछ ही तरीके, अपने प्लान खुद बनाओ, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, ठीक है। देखो कुछ अच्छी चीज कहीं से मिल रही है वहां से ले लो, है ना, बट देखो एक जैसे मैं हूं, मैं आपको हर एक चीज ऐसी नहीं बता सकती जो आपके ऊपर सेट बैठे, ऐसे ही कोई भी टीचर दुनिया का ऐसा नहीं है जो कोई भी ऐसी चीज बता दे जो हर एक बच्चा पे सेट बैठे, सिंपल सी चीज है ना। मैं जो अभी बोल रही हूं वो कुछ बच्चों के ऊपर सेट बैठेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि यूनिट वाइज अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपको जल्दी कमांड आएगा कि यार मैंने तो एक यूनिट कंप्लीट कर ली, एक यूनिट में अपने पास एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर है, मैंने 3-4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए, दैट्स इट। मैंने इसलिए आपको बोला कि हाँ आप यूनिट वाइज कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपको जिस टीचर से कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि आपके फेवर में है ना, आप उस पर काम कर सकते हो, तो आप वो चीज लो, बाकी चीजें छोड़ दो। ये फिल्टर कैसे लगाना है ये आपको करना होगा, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से अपना बायोलॉजी कंप्लीट करो, यकीन मानो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और हाँ, यूनिट वाइज टेस्ट देते रहना, क्योंकि सिर्फ पढ़ते, ठीक है, इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, आपके दिन रात आपके अंदर घूमना चाहिए कि हाँ मेरे को ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, इसका ये एग्जाम्पल, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ये सब ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, जो आपसे टीचर्स बोलते रहते हैं, वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि यार मैम घूमता कैसे है। भाई पढ़ोगे तब पता चलेगा कि घूमता कैसे है, पढ़ना स्टार्ट करो। ओके चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।